तो ये माल्टे भी चोरी करता था हमारे। अच्छा। माल्टे के कुछ दरख्त थे वो उस हेलो गाइस, दिस इज़ मी आद खान वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम आपके लिए एक और मज़े की बात लाए हैं। तो बात ये है, वैसे हम बायोकेमिस्ट्री के साथ हैं, डॉक्टर लुकमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर शानू रॉक स्टार मेरे साथ हैं। करोड़ों का बिजनेस आपका जो था ड्राई फ्रूट का, वो आपका कैसे रजिस्टर आया? सबसे पहले ये है कि हम जो है ना पंजाब में रहते थे, ठीक है जी। तो हमारे माइंड में ये था कि ये ड्राई फ्रूट का काम ना बहुत ज़्यादा हैवी है और ये चीज़ है ना मतलब आजकल के जो लोग हैं ना उनमें ना स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, तो लोग इन चीज़ों की ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है तो इन चीज़ की डिमांड है बहुत ज़्यादा। फिर आपने तो पेशावर गए, आपने वो काम किया कि लोगों की ज़रूरत है तो हम अब इसका बिज़नेस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे रह कर हम थोड़ा सा कम प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हम अदर वहीं पे चले जाएं जहाँ से ये इसकी काश होती है, यहाँ जहाँ से ये प्रोडक्शन करता है। ठीक है, फिर आप प्रोडक्शन की करोड़ों में पहुंचा, लेकिन हमारा सवाल ये है कि तबाह कैसे हुआ आपका वो करोड़ों वही ना, फिर हम उसके बाद सारे जो है ना तमहीद बांध रहा था मैं पीछे से। जी जी बिल्कुल, आप हाँ पता होना चाहिए नॉलेज। बैकअप जो है ना जी जी, बता रहा था कैसे आपने मोटरसाइकिल बेच के स्टार्ट किया था, उसके बाद आप करोड़ों तक पहुंचे और उससे फिर दोबारा जो है ना हमने वहाँ जाके बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद बहुत ज़्यादा तकरीबन 80-85 साल आप वहाँ रहे। तो वहाँ तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है ना बिजनेस हमारा ग्रो कर गया था। तो वहाँ के जो लोग थे ना कि सैलाब आ गया था हाँ वहाँ। जी, थोड़ा सा ना ये था कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी उस दफ़ा। तो और मैंने ये सुना है कि बारिशों के साथ साथ आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया था आपको। हाँ पार्टनर भी तो झूठ बोला था बारिशों का बहाना। जो ये चीज़ें ज़ाया भी हो गई थी, जो ना वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने सब कुछ हमारा चोरी कर लिया था। चोरी हो गया। हाँ वहीं से ना मतलब हाँ ये देखे ना कि इतनी सिक्योरिटी नहीं थी ना हमारे पास, तो लोगों को जैसे मौका मिला वहाँ से ना वहाँ के लोगों ने हमारा जी। तो डॉक्टर लुकमान साहब ने कल हमें बताया था, हमने किला दरावड़ जो इनका चोरी हुआ था उसके बारे में। आज इन्होंने हमें अपने ड्राई फ्रूट के करोड़ों रुपए के बिजनेस के बारे में बताया। तो आपका फिर ये प्लान कैसे बना बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि आप आए, तो कैसे क्या ऐसा वाकया? हमने ये सोचा कि जो बिजनेस है ना ये हम काफ़ी ग्रो कर जाता है, उसके बाद हमारा बिल्कुल लॉस में चला जाता है, मतलब डेड हो जाता है। फिर जब आप मुल्तान आए, आपने अपनी साइकिल बेच के आमों का बिजनेस शुरू किया। हाँ जी। फिर करोड़ों में पहुंचे, फिर लॉस क्यों आया? फिर ये था कि जो मेरे दोस्त आम को कीड़े लग गए थे वो सीजन के हिसाब जी, तो ये माल्टे भी चोरी करता था हमारे। अच्छा। माल्टे के कुछ दरख्त थे वो उसने बहुत सारी कहानियाँ बाद में बताई थी, पहले तो कुछ नहीं बताया था। तो तब हमें पता चला कि हमारा ये माल जो है कहाँ चला रहा, ये चोरी तो, का। हाँ ये चोरी करता रहा। उसके बाद फिर हमने ना ये कहा कि हम कुछ डिग्री कर लेते हैं, ये 50-60 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, किसी दूसरे का करके महीने के बाद हमारी आमदनी आ जाएगी, खा पी कर। हमने कहा इसी तरह गुजारा करते, बाकी ये हमारा काम नहीं, जब तक ये सनान राणा जिंदा है तब तक हमारा नहीं कुछ काम बन सकता। तो मतलब इतना बड़ा जो लॉस आपको, आप अभी तक भी पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा आप उसे ग्रो करेंगे? अब आप पहले आपने मोटरसाइकिल बेच के ड्राई फ्रूट का करोड़ों का बिजनेस लॉस, फिर साइकिल बेच के ड्राई फ्रूट करोड़, अब आपके पास ड्रेस है, क्या आप ये कपड़े बेच के अब कारोबार शुरू करेंगे कल को फ्यूचर में, हो सकता है? जी ये देखिए कि किस्मत चमकने की बात है, पता नहीं चलता है इंसान जो है ना कहाँ से लेकिन फिर भी एक ट्राई और कर लेंगे। जी कपड़े जी, बेच माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक और भी कपड़े बेच के वाली बात चली थी, बीच में से हुकूमत आई थी, बीच में से कपड़े बेच के आटा पूरा करूँगा, तो उन्होंने भी नहीं किया था। तो जनाब अब फिर से कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं एक दोस्त। तो अब कपड़े बेचने वाली बातों पे तो हमारा इतवार अब बाकी रहा नहीं है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं इनके साथ अच्छा हो।